गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर, टीचर एंड स्टूडेंट कैसे पूरी शिक्षा व्यवस्था में परिवर्तन ला सकते हैं? यही तो है, भारत के आधार ही ये हैं जो है। मतलब जो है आप ये ऐसे समझ लीजिए कि जो शिक्षक है वो राष्ट्र का निर्माता है, और जब निर्माता है तो वो उसके हाथ में तो बहुत बड़ी शक्ति है। अब हो क्या रहा है, आप खुद भी देख रहे हैं कि बहुत सारे तो स्टूडेंट नहीं आ रहे हैं, बहुत सारे शिक्षक नहीं आ रहे हैं। अब 50% शिक्षक काम करें और 50% शिक्षक जो है अपने घर बैठे की तनख्वाह लें, बताइए इससे कहाँ देश का भला हो सकता है। तो आपका जो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है कि जी ये कैसे परिवर्तन ला सकते हैं, तो देखिए सबसे पहले तो जो कॉलेजेज हैं और जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, सभी हमारे शिक्षक महोदयों को टीचर जी को मतलब रूल्स और रेगुलेशंस बताएं कि आखिरकार रूल और रेगुलेशंस हैं क्या। अब उसके बाद में देखिए सिंपल सा है कि भाई कम से कम एक जो शिक्षक जी हैं वो कम से कम मिनिमम एक दिन में 5 घंटे कॉलेज में रहेंगे। अब 5 घंटे के छोड़िए 2 घंटे के लिए तो कोई आने को तैयार नहीं। यानी कहने का मतलब है कि आज इतना बड़ा जो प्रॉब्लम्स आ रखी हैं, रोज धरना प्रदर्शन स्ट्राइक ये भी शामिल हैं। तो आप ऐसे समझो कि अगर पिछले 10 सालों में सिर्फ इतना होता ना कि शिक्षक जी कब आ रहे हैं और कब जा रहे हैं, इसका भी टाइम रिकॉर्ड होता, तो न तो आधे शिक्षकों को प्रमोशन नहीं मिलता और आधे शिक्षक जो कह रहे हैं कि जी हमें एब्जॉर्प्शन करो और परमानेंट करो, वो भी बाहर हो जाते। दूसरी चीज़ क्या है कि किसी से हमें ये नहीं कि हमें कोई मनमुटाव है, लेकिन आपको जो शिक्षक जगत में जो अपॉर्चुनिटी मिली है तो क्यों ना आप अच्छे से अच्छा अपने देश में अपने स्टूडेंट को बढ़ाने में उनको मोटिवेट करते और उनको वो सारी। अब होता क्या है, राष्ट्रगान के लिए भी बच्चों को मतलब एक कहते कि भाई 5 मिनट पहला, उनको भी आने में दिक्कत है। अब आपको तो बस इनकम टैक्स लॉ एंड प्रैक्टिस पढ़ने से क्या हो जाएगा, आपको इसके अलावा जो है देखना है कि समाज में किस तरह से परिवर्तन लाना है। तो स्टूडेंट अपनी रिसर्च के द्वारा, टीचर अपने कमिटमेंट के द्वारा, अगर डिसिप्लिन और कमिटमेंट शिक्षक और स्टूडेंट दोनों में अगर होगा तो देश जो है बहुत बड़ी ताकत बनेगा और जो हमारा देश जो है एक बहुत विकसित राष्ट्र बनेगा। अब इन्हीं दोनों चीज़ों को निकाल दो, आप जो है डिसिप्लिन को निकाल दो और कमिटमेंट को निकाल दो, तो ऐसे ही समझो जैसे जो आज़ादी होती है ना आपकी, जैसे पतंग की आवाज़ ही है, पतंग की जो आज़ादी है वो डोरी से मतलब बनी हुई है। अब डोरी आप काट दो, पतंग का देख लो क्या हाल होता है। तो जो ही टीचर जो है अगर टीचिंग में नहीं है, अब टीचिंग प्लान देने में प्रॉब्लम आ रही है, एग्जीक्यूटिव प्लान देने में आ रही है, सरकारी संस्थाओं को ऐसे समझ रखा है कि मतलब कुछ है ही नहीं, प्राइवेट में चले जाओ आप, इससे आधी सैलरी नहीं है, डबल काम है, और यहाँ पे सैलरी 3-3 लाख रुपए है और उसके बावजूद भी टीचिंग प्लान देने में मुसीबत आ रही है। अब इसका मतलब ये नहीं सारे टीचर ऐसे, बहुत सारे टीचर अपना खून पसीना बहा रहे हैं जिसकी वजह से आज की डेट में इंस्टीट्यूशन चल रहे हैं, लेकिन कुछ तो ऐसे हैं कि ना छुट्टी लेंगे ना आएंगे। अब आप अपने सबका एग्जाम्पल दे दो, किसी का नाम लेने से क्या है, 3-3 महीना तक घर बैठे, कोई कहीं विदेश घूम रहा है, कोई कहीं पर, कोई देश में घूम रहा है, कहीं यात्रा कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें गड़बड़ है। तो आपका जो सुझाव है कि स्टूडेंट और टीचर कैसे कर सकते हैं, तो देखिए पहले डिस्कशन हो और उसके बाद में फिर जो है छोटी छोटी चीज़ों को सरकार की और अपनी उनकी लाया जाए, और इस तरह से हमारा संपूर्ण जो राष्ट्र होगा बलवान होगा। हमारे स्टूडेंट जब एम्प्लॉयमेंट होंगे, जब रोजगार करेंगे, रोजगार का मतलब नहीं सिर्फ नौकरी लग गई, वो आज की डेट में नौकरी देने वाले बन सकते हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ भी छोटे छोटे काम करे जाए तो स्टूडेंट टीचर जो है दोनों के दोनों बहुत बड़ा आमूल चूल परिवर्तन ला सकते हैं। धन्यवाद। थैंक यू सर।